हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न अकेडमी पे। दोस्तों मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में जो कि हिंदी की है। तो दोस्तों हमारा जो पिछली क्लास हुई थी वो हमारी लिंग वाली हुई थी, जेंडर वाली जो क्लास हुई थी हमने की थी, उसमें मैंने 2 पार्ट कराए थे। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने वो नहीं देखी है तो पहले उसे जाके देख ले, फिर इसमें क्लास को कंटिन्यू करें, जिससे कि आपकी चीज़ें साथ ही साथ क्लियर होती चलें। तो दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा वचन का, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं। किसी परीक्षा को देख लो जिसमें हिंदी आती है। ठीक है, तो बात करेंगे आज किसकी, वचन की बात करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम को देखते हुए वचन एक अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बात करेंगे वचन की। वचन क्या होते हैं, देखो पहली बात तो वचन के बारे में जान लेते हैं। वचन चीज़ क्या है, ठीक है, ये कौन सा भूत है जिससे बच्चे डरते हैं। देखो वचन वो है कि वे संज्ञा शब्द या वे शब्द जो किसी संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं। वे शब्द जो किसी संज्ञा में यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, ठीक है, इत्यादि की संख्या का बोध कराते हैं, क्या होते हैं, वचन कहलाते हैं। अर्थात संज्ञा की एक या एक से अधिक है संख्याओं का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं आपके वचन होते हैं। बात समझ में आई हो तो हमें बताएं। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूं। वे शब्द जो किसी संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं संज्ञा की एक या एक से अधिक संख्या का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं। यहां तक चीजें आपकी क्लियर हुई हो तो मैं इसे लिख देता हूं, जिससे कि आप इस चीज को नोट कर लें, ध्यान रखना। तो लिख लो, वे शब्द जो किसी संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं अर्थात संज्ञा की एक या एक से अधिक, अर्थात संज्ञा की एक या एक से अधिक संख्या का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं। ध्यान रखना, वचन कहलाते हैं। जैसे मैंने बस बोला, देखो मैं एक बात बोलूं, जैसे हम कहीं एक व्यक्ति खड़ा है या एक लड़का खड़ा है, क्या बोल रहे हैं, लड़का खड़ा है, और वहीं कहीं ग्रुप खड़ा है तो क्या बोलेंगे, लड़के खड़े हैं, यानी कि संख्या कैसी है, एक से अधिक है। जैसे मैंने बोला लड़का, अब लड़का कितनी संख्याओं को बोलेंगे, कितने लड़कों को लड़का बोलेंगे, भाई एक लड़का होगा तभी तो हम लड़का बोलेंगे। अगर यहीं मैं बात बोलूं लड़के, अब यहां पे किसका बोध कराता है, भाई लड़का सिंगल नहीं, यानी कि इस लड़कों की संख्या एक से अधिक है, तब हम क्या बोलेंगे, लड़के बोलेंगे। अर्थात बात यह है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संख्या का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं, आपके वचन होते हैं। क्या होते हैं, वचन होते हैं। बात करें वचन के भेदों की बात करते हैं तो देखो संस्कृत की बात करें वचन की, तो उसमें 3 बताएं। कितने भेद बताएं, या 3 वचन बताएं। कौन से, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लिख लो। संस्कृत में वचन 3 होते हैं। ये शादी वाले वचन नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, कहीं आप लोग शादी वाले वो 7 वचन होते हैं। ठीक है,
वो कौन कौन से होते हैं, देखो मैंने क्या कौन कौन से होता है, एक होता है आपका एक वचन, एक वचन, दूसरा है आपका कौन सा, द्विवचन, और तीसरा है दोस्तों हमारा कौन सा, बहुवचन। बहुवचन तो ये हैं किसके, संस्कृत में वचन। बात करें अगर हिंदी की, बात करें हिंदी की तो उसमें वचनों की संख्या 2 बताइए। एक कौन सा होता है, एक वचन, दूसरा होता है आपका बहुवचन, ध्यान रखना। बात करें हिंदी की तो हिंदी में वचन 2 होते हैं। कितने, 2 होते हैं। हिंदी में वचन कितने होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है एक वचन, एक वचन, और दूसरा होता है बहुवचन। कौन सा होता है, बहुवचन होता है। आई बात समझ में, एक होता है एक वचन और दूसरा होता है हमारा बहुवचन। चीज़ें यहाँ तक समझ में आई, नहीं आई हो तो मैं एक बार और बता देता हूँ जिससे कि आपको सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। मैंने क्या बताया, वे शब्द जो किसी संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं, अर्थात संज्ञा की एक या एक से अधिक संख्या का बोध कराते हैं, मतलब संख्या का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं। मैंने बताया। दूसरी बात मैंने बताई कि संस्कृत में जो वचन हो वो 3 बताए। कौन कौन से आपके, एक तो एक वचन, दूसरा द्विवचन, और तीसरा दोस्तों वो है कौन सा आपका, बहुवचन। कौन सा, बहुवचन बताया, ध्यान रखना। हिंदी की बात करें तो हिंदी में दोस्तों जो हमारे वचन हैं वो 2 हैं, एक तो एक वचन और दूसरा है दोस्तों कौन सा, बहुवचन। यहाँ तक चीज़ समझ में आई तो नोट कर लो, मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ, पूरी 30 सेकंड, और 30 सेकंड में कोई बच्चा आराम से कर सकता है। ठीक है, हुआ। चलो बात करते हैं अब एक वचन के बारे में, क्योंकि भाई ज़रूरत है हमें किसकी, एक वचन की। फिलहाल हमारे बात करें एक वचन की, एक वचन, एक वचन की बात करें तो देखो एक वचन क्या होते हैं। देखो, वे संज्ञा शब्द जो किसी प्राणी वस्तु स्थान या पदार्थ की एक संख्या का बोध कराते हैं। किसकी, एक संख्या का बोध कराते हैं, मतलब सिंगल डिजिट का बोध कराते हैं, क्या होते हैं आपके, एक वचन शब्द होते हैं। ध्यान रखना, लिख लो इस चीज को, लिख लो। वे संज्ञा शब्द जो किसी प्राणी वस्तु स्थान पदार्थ, किसी प्राणी वस्तु स्थान पदार्थ की एक संख्या का बोध कराते हैं। क्या शब्द होते हैं, एक वचन शब्द होते हैं, एक वचन शब्द होते हैं। बात समझ में आई। चलो मैं इसे एक बार अच्छे से बता देता हूँ कि वे संज्ञा शब्द जो किसी प्राणी वस्तु स्थान पदार्थ इत्यादि की एक संख्या का बोध कराते हैं। कैसे शब्द होते हैं, एक वचन शब्द होते हैं। जैसे मैंने बोला, जैसे लड़का, रास्ता, तोता, मुर्गा, ठीक है, गधा, तोता, मुर्गा, गधा, मैं क्या बोलूँ, गधा, ठीक है,
ठीक है, मैंने बोला सड़क, सड़क, बोतल, बोतल, पुस्तक। तो आई बात समझ, मतलब सिंगल डिजिट का मतलब लड़का एक, रास्ता एक, एक की बात, तोता एक की बात कर रहा है, एक तोते की बात कर रहा है। ठीक है, अब मैं बोलूँ गौ या गाय, गौ बोल दूँ, गौ यानी सिंगल, गौ हो गया। ठीक है, कमल हो गया, या कलम बोल दो, कलम हो गया, कलम हो गया। तो ऐसे जो शब्द हैं जो कि एक संख्या का बोध कराते हैं, कैसे शब्द होते हैं आपके, एक वचन शब्द होते हैं। बात समझ में आई? चलो अब बात करेंगे कि सदैव एक वचन रहने वाले जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। सदैव एक वचन रहने वाले शब्दों के बारे में बात करेंगे जो कि हमेशा एक ही वचन रहते हैं, कंडीशन चाहे कोई सी भी हो, कंडीशन चाहे कोई सी भी हो, वो हमेशा कैसे रहेंगे, एक वचन शब्द रहेंगे। लिख लो, लिख लो, सदैव, सदैव एक वचन रहने वाले शब्द, रहने वाले शब्द, सदैव एक वचन रहने वाले शब्दों की बात करें तो वो कौन कौन से हैं। देखो, जो द्रव्य पदार्थ होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, एक वचन होते हैं। जो द्रव्य पदार्थ होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, एक वचन होते हैं। लिख लो, लिख लो, एक काम करो, इस पर अंडरलाइन करो जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, पहला पॉइंट क्या है इसमें कि जो द्रव्य पदार्थ होते हैं, द्रव्य पदार्थ वाले शब्द कैसे होंगे, एक वचन होंगे। ध्यान रखना, लिख लो, द्रव्य पदार्थ वाले शब्द, द्रव्य पदार्थ वाले शब्द कैसे होंगे आपके, एक वचन होंगे। जैसे मैंने बोला क्या, जैसे दूध, घी, तेल, मैंने बोला दूध, घी, तेल, दूध, घी, तेल, दही, पानी। ठीक है, दूध, घी, तेल, दही, पानी, वर्षा, सोना, चांदी, वर्षा, वर्षा होगी, सोना हो गया, सोना, चांदी, तांबा, लोहा। मतलब अब इसमें जितने भी आपके द्रव्य पदार्थ आते हैं वो कैसे होंगे आपके, कैसे होंगे आपके, एक वचन शब्द होंगे। कैसे, एक वचन शब्द होंगे। ध्यान रखना, कैसे होंगे, एक वचन शब्द होंगे। अब बात करें इसी में, तो दोस्तों जो आपकी भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक वाले, भाववाचक शब्द जितने भी होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, एक वचन होते हैं। भाववाचक शब्द, ध्यान रखना, भाववाचक शब्द कैसे होंगे आपके, एक वचन होते हैं। जैसे सत्य, एक सेकंड, जैसे सत्य, मैंने वो सत्य, झूठ, झूठ, क्रोध, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, घृणा, ईर्ष्या, मैं घृणा, ईर्ष्या, स्नेह, क्षमा, मोह, स्नेह, स्नेह, क्षमा, मोह, लालच। ये क्या शब्द होंगे दोस्तों आपके, ये क्या शब्द होंगे आपके, सदैव एक वचन आएंगे। लेकिन बात करें एक शब्द है प्रार्थना, प्रार्थना हो जाता है, तो प्रार्थना क्या शब्द आपका, बहुवचन होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, प्रार्थना क्या शब्द होगा आपका, बहुवचन होगा। लेकिन सत्य, झूठ, क्रोध, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, स्नेह, क्षमा, मोह और लालच, ये शब्द कैसे होंगे आपके, कैसे होंगे आपके, एक वचन शब्द होंगे। बात समझ में आई? बात समझ में आई हो तो हमें बताइए, बात समझ में आई? ठीक है, अब देख लो, और जो एक वचन हमेशा रहते हैं, जैसे मैंने बोला क्या, जैसे मैंने बोला आपका जनता, सामान, जनता, जनता हुआ, सामान हुआ, जनता हुआ, सामान हुआ आपका, आकाश हुआ, सूर्य हुआ, आकाश, आकाश, सूर्य,
लाइट चली गई थोड़ी देर के लिए, चलो उसके लिए क्षमा खेद है। तो बात कर रहे थे हम किसके बारे में, एक वचन के बारे में। सदैव एक वचन रहने वाले शब्द मैंने करा दिए थे कि आपके द्रव्य पदार्थ वाले शब्द और भाववाचक जो शब्द हैं वो हमारे कैसे होते हैं, हमेशा एक वचन होते हैं। कैसे होते हैं, एक वचन होते हैं। बात करते हैं हम किसकी, कि जो और जो शब्द हैं, जैसे यहाँ देख लो, जैसे आपका समाज हुआ, जनता हुई, सामान हुआ, जनता, ठीक है, सामान, जनता, सामान, ठीक है, जनता, सामान, आपका आकाश, सूर्य, पृथ्वी, आपका सूर्य हुआ, पृथ्वी हुई, आपका चंद्रमा हुआ, चंद्रमा, और आपका एक शब्द है प्रत्येक। ये जो शब्द हैं ये हमेशा कैसे रहेंगे, आपके एक वचन शब्द रहेंगे। कैसे रहेंगे, एक वचन रहेंगे हमेशा। कैसे रहेंगे, एक वचन रहेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना, इसे आप नोट कर लो। अब बात करेंगे बहुवचन की, क्योंकि लाइट चली गई तो ये हमारे 2-3 शब्द रह गए थे, लेकिन चीज़ें वहीं पे, ठीक है, चीज़ें वहीं पे। अब बात करेंगे किसकी, बहुवचन की। किसकी बात करेंगे, बहुवचन की। तो हेडिंग डाल लो अब, बहुवचन। बात करते हैं किसकी, बहुवचन की। बहुवचन, तो बहुवचन क्या होते हैं, देखो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, वे संज्ञा शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी इत्यादि या स्थान इत्यादि की दो या दो से अधिक संख्या का बोध कराते हैं, कैसे शब्द होते हैं, आपके बहुवचन होते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ। वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी इत्यादि की दो या दो से अधिक संख्या का बोध कराते हैं, कैसे शब्द होते हैं, आपके बहुवचन शब्द होते हैं। ध्यान रखना, लिख लो। वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ की दो या दो से अधिक संख्या का बोध कराते हैं, कैसे शब्द होते हैं, आपके बहुवचन शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं, बहुवचन शब्द होते हैं। ध्यान रखना, बहुवचन शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं, बहुवचन शब्द होते हैं। यहाँ तक चीज़ समझ में आई। चलो अब बात करेंगे बहुवचन शब्द कौन कौन से, देखो जैसे मैंने बोला लड़का, पहले एक वचन क्या था, लड़का। अब मैंने क्या बोल दिया, लड़के, गधे, मुर्गे, ठीक है, मुर्गे, और आपके तोते, रास्ते, पुस्तकें, कलमें, ठीक है, कलमें मैंने क्या बताया, लड़के, गधे, मुर्गे, तोते, रास्ते, पुस्तकें, कलमें, आपकी कलमें। बात करें जैसे गोएं, ठीक है, गोएं, बात समझ, गोएं, माताएं, ये जो शब्द हैं जो कि एक से अधिक संख्या का बोध कराते हैं, कैसे शब्द होते हैं, आपके बहुवचन शब्द होते हैं। आई बात समझ, कैसे शब्द होते हैं, आपके बहुवचन शब्द होते हैं। यार चीज़ को ध्यान रखना, बात समझ में आई। चलो अब बात करेंगे कि सदैव बहुवचन वाले शब्द जो हमेशा कैसे रहते हैं, बहुवचन रहते हैं। उन शब्दों की एक बार जानकारी कर लेते हैं। लिख लो यहाँ पे,
सदैव सदैव बहुवचन रहने वाले शब्द, रहने वाले शब्द, सदैव बहुवचन रहने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं? देखो कौन कौन से होते हैं, देखो मैंने बताया कौन कौन से। जैसे जैसे आंसू, होश, हस्ताक्षर, प्राण। आंसू, आंसू, होश, होश, हस्ताक्षर, प्राण। आंसू, होश, हस्ताक्षर, प्राण। बाल, दर्शन, भाग्य। बाल, बाल जो होते हैं, दर्शन, दर्शन आपके भाग्य। बाल, दर्शन, भाग्य, ठीक है। दाम, अक्षत, समाचार। दाम, अक्षत, समाचार। अभी अक्षत क्या होते हैं बहुत से बच्चों को नहीं पता। अक्षत होते हैं चावल, यानी बिना टूटे हुए, यानी कि बिना टूटे हुए, मतलब सादा, साजे जो बोलते हैं ना, साजे चावल, ठीक है। बिना टूटे हुए चावल को क्या बोलते हैं? अक्षत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षत। वैसे ही जैसे जैसे आप, हम, वे, लोग, ठीक है। आप, हम, वे, ठीक है, लोग। आप, वे, हम, लोग, ठीक है। प्रजा, होश, प्रजा, आपका होश। ये जो दोस्तों शब्द हैं, ये कैसे शब्द होंगे आपके? हमेशा कैसे होंगे? हमेशा आपके बहुवचन शब्द होंगे। क्या शब्द होंगे? हमेशा बहुवचन रहने वाले शब्द होंगे। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर बात करेंगे क्या एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। 1-2 कराएंगे, ज़्यादा लंबे हम कराएंगे नहीं, ठीक है। 1-2 कराएंगे, ज़्यादा कराएंगे नहीं, ध्यान रखना। या फिर आप चाहो तो नियमों को कल कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं, नियमों को कल कर लेते हैं। आज फिलहाल इस क्लास में यही रहने दो। आपको समझ में आ गया कि बहुवचन शब्द, एक वचन शब्द क्या होते हैं। सारी चीज़ें आपकी चीज़ें कंप्लीट हो गई। मैंने सदैव एक वचन वाले शब्द करा दिए, सदैव बहुवचन शब्द करा दिए। बात करेंगे कल एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन या बदलने के नियम देखेंगे, उन्हें हम कल करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।